आसमां का ख्वाब रखो, रहो जमी पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर अगेन with new topic, new exercise of integration for class 12 mathematics, that is exercise 7.5। 7.5 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन के, और जिसके अंदर सारे क्वेश्चन हमें किसके मिलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, हमें क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो पहले डिवाइड सेपरेट करना है एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट। तो देखते हैं हम कैसे कैसे इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को करेंगे और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से छांट के हमने तैयार किया वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ कवर होगा और उसके बेस पे बाकी क्वेश्चन आप कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्यूट करना है, इंटीग्रेट करना है 3x - 1 अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 को। ठीक है, तो जब लीनियर फंक्शन नीचे हो, लीनियर ऊपर और नीचे लीनियर फंक्शन के फैक्टर्स हों 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो हमारे पास है 3x - 1 अपॉन x - 1, x - 2, x - 3 को a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड और c अपॉन थर्ड फैक्टर। ओके, तो a अपॉन x - 1, b अपॉन x - 2 और c अपॉन x - 3। अब यहाँ से दोनों तरफ एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट 3x - 1 इक्वल टू a के साथ क्या आएगा x - 2 एंड x - 3, b के साथ x - 1, x - 3 और c के साथ x - 1, x - 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे दो फैक्टर 0 हो जाए, अगर हमारे पास अवेलेबल होती है तो। नहीं है, तो यहाँ पर हम x = 1 पुट करते हैं, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, b और c वाला फैक्टर 0 हो जाता है एंड वी कैन गेट इजीली द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a। तो पुट करते हैं एट x = 1, तो 3 1 जा 3 -1 कितना आएगा 2। यहाँ पर एक 1 रखेंगे तो 1 - 2 -1, 1 - 3 -2 और बाकी दोनों फैक्टर हो गए हैं 0। तो 2 इक्वल टू कितना आया 2a, देन 2 इक्वल टू 2a, देन a इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, a इक्वल टू वी कैन गेट 1। सिमिलरली इफ यू पुट x इक्वल टू 2, जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर एंड फर्स्ट फैक्टर वुड बी कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 -1 कितना हुआ 5, यहाँ 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। b के साथ 2 पुट करेंगे 2 - 1 1, 2 - 3 -1 और ये भी हो जाएगा 0। तो 5 इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू आती है -5। ओके, नाउ वी पुट x इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 -1 8, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। c और 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो 8 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू आ गया 4। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है और c की वैल्यू आ गई है। तो अब हम जब a और b c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। किस तरह से इंटीग्रेशन हमारा बनेगा, इसके प्लेस में सारी वैल्यू हो गई हमारी a अपॉन x - 1, मतलब 1 अपॉन x - 1 -5 अपॉन x - 2 और 4 अपॉन x - 3। अब ऊपर एक कांस्टेंट है और नीचे लीनियर फंक्शन है, तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन x - 1 का log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 और प्लस c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कब करना है हमें, जब लीनियर फंक्शन नीचे होंगे x - 1, x - 2, x + 2 टाइप के, तो हम इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके वैल्यू निकालेंगे a b c की और रख के उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा प्रॉपरली सीखते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में आपको बताऊंगा जिससे आप तुरंत विदिन सेकेंड, विदिन मिनट, मतलब कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस फटाफट आप कर सकते हैं।
और वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनडीए और दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहेंगे तो नया नया आप सीखते रहेंगे और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरह से हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आल्सो 2। जब ऊपर और नीचे सेम डिग्री के फंक्शन होंगे, सेम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से माइनस साइन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब दोनों की डिग्री सेम है, इस वजह से हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 को, कितनी बार जाएगा, हाफ बार इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2x। तो रिमाइंडर हमारे पास बचा है हाफ x माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन जिससे डिवाइड किया था हमने। हाफ तो हमारा क्वेश्चन आ गया, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिग्री के होते हैं, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं 2 को हमने 1/2 बाहर ले लिया है, तो यहाँ बन गया x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू एक्स। इससे पहले जो हमने किया था उसमें वही था, नीचे लीनियर फॉर्मेट है दो फंक्शन की। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे अलग अलग, और बाकी 1/2 का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू एक्स को पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लेते हैं, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। क्योंकि नीचे लीनियर फंक्शन है तो इस तरह से हम इसको a और b की फॉर्मेट में अलग अलग कर लेंगे। तो x माइनस 2 इक्वल टू a 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स, एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में x माइनस 2 इक्वल टू a 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स बच जाएगा। जैसे कि तुम्हें बताया था, ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है कि एक टर्म 0 हो जाए, तो हमने x इक्वल टू 0 पुट किया है। 0 पुट करेंगे तो यहाँ माइनस 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और a इंटू माइनस 1 आएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे यहाँ पर, एट x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 माइनस 2 इक्वल टू b इंटू 1/2, और यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से है माइनस 3/2 इक्वल टू b/2, 2 से 2 कैंसिल, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, बस हम सारी वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन हमारा क्या था, हाफ dx प्लस हाफ a की वैल्यू 2 आई है 2 अपॉन एक्स, प्लस b की वैल्यू -3 अपॉन 2x माइनस 1। अब इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, इजीली वी कैन सॉल्व इट। हाफ का इंटीग्रेशन 1/2x, 1/2 बाहर है, 2 अपॉन एक्स का 2 log x माइनस 3 log 2x माइनस 1 होगा, और 2x माइनस 1 के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड भी करना होता है। ये ध्यान रखना स्टेप, इसमें मिस्टेक होती है बार बार कि हमें डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड भी करना होता है। तो 2x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2, तो ये 2 यहाँ पर आया। ठीक है, तो -3/2 आ गया, बाहर जो हाफ था उसको अंदर ले जाते हैं, तो x/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस 3, एंड दैट इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन, दोबारा पूरा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको पार्शियली फैक्टराइज करेंगे, पार्शियली सेपरेट करने के बाद 1 बाई 1 सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के और दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व होंगे। नोट इट डाउन, देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है एक फैक्टर के अंदर, और एक लीनियर फैक्टर। जब कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से पार्शियली फैक्टराइज करेंगे, ये देखने वाली बात है।
तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हम लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक और एक्स माइनस 1 दूसरा, दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे। पहले वाले में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कम करते हुए ए एक्स प्लस बी। हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 या इस टाइप की कोई फॉर्मेट होगी तो ऊपर आएगा ए एक्स प्लस बी, और नीचे लीनियर फॉर्मेट है एक्स माइनस 1 तो सिर्फ सी आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी हमने यहाँ ले लिया तो सी इसमें ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो x इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे हमने पहले किया ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। एट एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू सी, 1 प्लस 1 2 और सी की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। पुट करेंगे x इक्वल टू 0 ताकि ये भी 0 हो जाएगा, और b की जगह 0 -1 और c की जगह c की वैल्यू रख देंगे और x की जगह 0 1। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। एट x इक्वल टू -1 रखिए, कोई भी नंबर आप रख सकते हो। जब किसी से 0 नहीं आ रहा है तो 0 -1 +1 छोटा कोई भी नंबर रख लो आप, और जो वैल्यू आ गई है उस वैल्यूज को पुट कर दो। तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो a यहाँ -1 कितना हो जाएगा -2, प्लस b की वैल्यू हाफ -1 -2 और c की वैल्यू हाफ -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ +1 बन जाएगा, यहाँ -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a इक्वल टू -1 है तो a की वैल्यू आ गई -1/2। जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो उनको भी इस फॉर्मेट में रख लेंगे और क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -1/2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू 1/2 है और c की वैल्यू 1/2 है अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पर देखते हैं -1/2 को हमने बाहर ले लिया है और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया है कि नीचे वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन जाए। तो देखो यहाँ पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 हो गया। अब आसानी से हम जब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर होता है तो आंसर किस में आता है, लॉग में। तो इसको आसानी से t मान के समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 को t लिया तो 2x dx dt बन गया। और तब या फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर है न्यूमरेटर में तो डायरेक्ट तुम लॉग लिख सकते हो। तो -1/4 लॉग एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो a की वैल्यू तो 1 है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x हो जाएगा, और हाफ dx अपॉन x माइनस 1 कितना होगा, लॉग x माइनस 1 प्लस c, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c अपॉन x माइनस 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, नोट करो, कोई प्रॉब्लम अगर होती है किसी क्वेश्चन में आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे और या हमें मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप नंबर साथ में चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं अपना, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है उस तरह के टॉपिक्स या किस एग्जाम के लिए किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका शॉर्टकट आपको चाहिए, आप आसानी से बता सकते हैं। और स्मार्ट स्टडी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अलग अलग टाइप के थोड़ा फॉर्मेट इसमें चेंज है, वही क्वेश्चन हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन हम करें तो उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके पहले फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 आएगा, -1 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 1 आएगा। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स माइनस 1, और एक्स स्क्वायर -1 के फर्दर फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इस तरह से एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 हमारे पास आ गया। और जब कभी नीचे इस तरह की होल स्क्वायर की फॉर्मेट आएगी, ये थर्ड टाइप का हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, जब कभी होल स्क्वायर आएगा तो किस तरह से हमें सेपरेट करना है ये हम देखते हैं। तो 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस 1 है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ x माइनस 1 का क्यूब होता
तो a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमको ये लेना है फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ओके, बाकी सेम है। एलसीएम लेने के बाद a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, बी एक्स प्लस वन और c एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहले हमने वैल्यू पुट करते हैं 1 ताकि ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और b की वैल्यू हमारे पास आ जाए एंड दैट इज 4। ठीक है, फिर हमने पुट किया x इक्वल टू माइनस वन, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ। अब x इक्वल टू हम कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं अपनी तरफा से, तो हमने 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट करेंगे, यहाँ आएगा 5, यहाँ से a, यहाँ माइनस वन प्लस वन माइनस वन हो गया, b की वैल्यू 4, 0 प्लस वन 1 ही रहेगा, c की वैल्यू हमारे पास हाफ आई थी, साथ में 1 रहेगा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब ये तीनों वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं ओरिजिनल इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में रख देंगे, जिसको हमें इवैल्यूएट करना है। ये फॉर्मेट जो हमारे पास आई है, तो i इक्वल टू हमारे पास बन गया a अपॉन एक्स माइनस वन, तो माइनस 1/2 अपॉन एक्स माइनस वन, b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस वन दैट मीन्स हाफ अपॉन एक्स प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन आसान है, माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस वन और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स की 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर माइनस 2 है, तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो क्या आता है माइनस 1 अपॉन एक्स। कुछ इंटीग्रेशन है जो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा, हाफ लॉग एक्स प्लस वन। ये हाफ लॉग एक्स प्लस वन और माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस वन को एक साथ लिख लेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी, तो हाफ बाहर आ गया लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है होल स्क्वायर जब आएगा तो किस तरह से हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सारे एक्स स्क्वायर में टर्म है। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सिमेट्रिकल टर्म्स आ रही हैं, सब एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को पुट कर लेते हैं टी, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर को टी लिया है, तो ये फंक्शन अंदर का फंक्शन जो इंटीग्रेशन के अंदर जो हमें इंटीग्रेट करना है केवल उसी को देख रहे हैं हम, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये बन गया टी प्लस वन, टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री, टी प्लस फोर, या टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 12। ऊपर नीचे सेम डिग्री है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। हमने इसको डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर इज माइनस 4t माइनस 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 क्वेश्चन हमारा आया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, रिमाइंडर 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस थ्री, टी प्लस 4। अब इस वाली टर्म का हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, जैसे कि हम शुरू से करते हैं लीनियर फॉर्मेट में, a अपॉन टी प्लस थ्री और b अपॉन टी प्लस फोर। ओके, तो 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस थ्री, टी प्लस 4 को हम पार्शियली फैक्टराइज करेंगे, a अपॉन टी प्लस थ्री, b अपॉन टी प्लस 4, एलसीएम लेंगे, 4t प्लस 10 a d प्लस 4 प्लस b t प्लस 3, t इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे ताकि b 0 हो जाए। वैल्यू हम ऐसी रख रहे हैं ताकि कुछ 0 हो जाए। ओके, सो दैट 1 फैक्टर और 2 फैक्टर में भी 0 और अदर वैल्यू कैन बी इजीली फाइंड आउट। तो t इक्वल टू माइनस 3 पे b 0 हो जाता है और a की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, माइनस 2। नाउ वी पुट t इक्वल टू माइनस 4, आफ्टर गेटिंग t इक्वल टू माइनस 4, a would be 0 and we get the value of b that is 6। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये फैक्टर जो हमारा था that becomes माइनस 2 अपॉन टी प्लस थ्री एंड 6 अपॉन टी प्लस 4। t को हमने एक्स स्क्वायर एज्यूम किया था, अब t को ओरिजिनली जो वैल्यू उसकी हमने ली है वही पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे जो हमें एक्चुअली जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था और इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके ये निकाली है। इस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी 1, हमारे पास था माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 2 अपॉन
टी की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 अपॉन टी प्लस 4 था और टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा, इजी वे में होगा। अदरवाइज हम इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी फिर सी एक्स प्लस डी की फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में से काम करना है और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से 1 अलग हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सारे हमें डायरेक्ट फॉर्मूले हमें मिल गए। 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए मतलब 6 अपॉन 2 हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स एक्स बाई √3 माइनस 3 tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो दोबारा समझेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने टी लिया है क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म्स है इसलिए सब जगह है, तो इजीली हमने पुट कर लिया और उसको सिंप्लीफाई किया। ऊपर नीचे डिग्री बराबर थी इसलिए डिवाइड किया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर है हमारा वो आ गया, इसको पार्शियली फैक्टराइज किया तो इस तरह से 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। टी की वैल्यू हमने ओरिजिनली पुट की और ओरिजिनल फंक्शन में इसको रख दिया, ओरिजिनली जो हमारे पास आई था वहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर दिया। 3 इंटीग्रेशन हमारे पास बनेंगे 1, 2 और 3, तीनों को इंटीग्रेट किया और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, dx अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं तो x की पावर 4 माइनस 1 को फैक्टर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो इस तरह से एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास 4 फैक्टर आ सकते हैं और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि तुम्हें बताइए तुम यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हो तो कुछ डिफरेंट और इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब की टर्म में आता है, 4 आगे एक्स क्यूब, तो हम ऊपर एक्स क्यूब बना लेते हैं और नीचे एक्स की पावर 4 की फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखते हैं। कैसे, एक्स क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 और ऊपर एक्स क्यूब, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 को हम टी ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, और x की पावर 4 को लिख सकते हैं t प्लस 1, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो x क्यूब dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन 4। तो क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन 4 और नीचे क्या बचा, x की पावर 4 थी उसकी जगह t प्लस 1, ये दोनों मिला के, और x की पावर 4 माइनस 1 को t। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन अब करेंगे हम, कैसे, a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी, और जैसे कि हमें पता ही है 1 इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस 1, टी की वैल्यू माइनस 1 रखी, ए की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, टी की वैल्यू 0 पुट की तो बी की वैल्यू 1 आ गई। इजी है, तो यहाँ से माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी, आंसर आ जाएगा माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस लॉग टी, और लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 1/4 लॉग टी अपॉन टी प्लस 1 आ गया। टी की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 1, और t प्लस 1 की वैल्यू क्या है, x की पावर 4। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/4 लॉग x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस c, एंड दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से इसको अलग अलग काफ़ी सारे फैक्टर ना करके थोड़ा स्मार्ट वे में इसको हम सॉल्व करेंगे और 2-3 स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। 7.5 के बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अब जैसा कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चंस आप आराम से लगा सकते हैं।